यकम सितंबर 1969 को बरआज़म अफ्रीका के शुमाल में वाक़या मुल्क लीबिया में एक मिलिट्री कू के नतीजे में मुअम्मर मोहम्मद अबू मन्यार अल गद्दाफ़ी टुक पावर और उस वक्त के लिबियन मोनार्क इदरीस अव्वल को उसके तख्त से हटाकर बरसरे इक़्तिदार आए। And thus began the age of Muammar Gaddafi in Libya, जो अगले 42 साल तक चली and Muammar Gaddafi became the supreme leader of Libya. मुअम्मर गद्दाफी के कू को अवामी सपोर्ट हासिल था and people hailed Gaddafi at the time as the savior of Libya. और मुअम्मर गद्दाफी ने अपनी शख्सियत की मकनातीसी ताकत से अवाम को अपने शहर में मुब्तला कर रखा था और मुअम्मर गद्दाफी का नाम आने वाली कई दहाइयों के लिए लिबिया के नाम के साथ जुड़ गया and it almost became synonymous with Libya. लेकिन जिस तरह हर उरूज को जवाल होता है, मुअम्मर गद्दाफी को बहुत ही नासाजगार सूरत हाल के चलते हुकूमत से हटा दिया गया and in 2011 his rule came to an end. The end of Gaddafi's Arab Republic of Libya on 20th October 2011, when Gaddafi was shot and killed by rebel forces, became a landmark event in Libya's history. और इसके साथ एक नए लिबिया का ज़हूर हुआ, one without Gaddafi. और नए लिबिया की नौउम्री में क्या लिबिया के हालात पहले से बेहतर हैं या फिर लिबिया आज भी मुअम्मर गद्दाफी के 22 साला दौर के साए में जी रहा? I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. जब 1969 में मुअम्मर गद्दाफी ने हुकूमत संभाली तो लिबिया में तेल की दरियाफ्त को करीब 10 साल का अरसा बीत चुका था, लेकिन इस अरसे में ऑयल मनी के असरात लिबिया की आवाम उन्नास में देखने को नहीं मिलते थे। तेल की दरियाफ्त से बैरूनी ताकतों और ख़ास तौर पर ब्रिटिश पेट्रोलियम का इंटरेस्ट भी लिबिया के अंदर बढ़ गया और इस कंपनी ने लिबिया में तेल की खुदाई और एक्सप्लोरेशन के लिए मिशंस कायम किए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। लेकिन जब गद्दाफी की रेवोल्यूशनरी काउंसिल को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि एक बरतानवी कॉरपोरेशन के लिबियन ऑयल में इंटरेस्ट से लिबिया की आवाम को कभी भी इस्तिफादा हासिल नहीं हो सकता, तो दिसंबर 7, 1972 को लिबियन रेवोल्यूशन काउंसिल ने बीपी के असासाजात को यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के असासाजात को रियासत के कंट्रोल में लेने का फैसला किया और नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन का कयाम। This was one of the most landmark achievements in Gaddafi's time. जब मुअम्मर गद्दाफी ने लिबिया की हुकूमत संभाली तो उस वक्त लिबिया की 40 लाख आबादी में से महज 2.5 लाख लोग लिटरेट यानी पढ़े लिखे। लेकिन गद्दाफी के अरबिक रिपब्लिक ऑफ लिबिया में स्पेशली स्टार्ट में पॉलिसी साजी का इन्हिसार अवाम उन्नास में मसावात कायम करने और एक ऐसी सोसाइटी कायम करने पर था जिसमें डिस्पैरिटी ना हो, जिसके मातहत गद्दाफी के लिबिया ने एक सोशलिस्ट मॉडल अडाप्ट करके एक यकीनी प्रोग्रेस का सफ़र शुरू किया। एंड ओवर द 4 डेकेड लॉन्ग गद्दाफी रूल लिबिया का लिटरेसी रेट बढ़कर 88.4% तक। इसके साथ साथ मुअम्मर गद्दाफी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लिबिया में मौजूद 142 मुख्तलिफ कबाइल को एक पेज पर लाना। और मुअम्मर गद्दाफी ने हमसाया ममालिक मिस्र और तुनीसिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी बहुत काम किया और एक मुत्तहिद अफ्रीका के लिए जस्तजू की। By the end of Gaddafi's tenure, लिबिया जो कि 1969 में अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में था, 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर रैंक था और अफ्रीका की सबसे बड़ी जीडीपी का भी हामिल था। जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन जैसी पॉलिसीज पर मबनी गद्दाफी का लिबिया सम कंसिडर इट टू बी थ्राइविंग। लेकिन 2010 के इख्तिताम में तुनीसिया में एक ऐसी पॉलिटिकल वेव का आगाज़ हुआ जिसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के बहुत से ममालिक में तख्त उल्टाए गए। इस तहरीक को मौरिख द अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं। To learn more about the Arab Spring, watch our video on the history and impact of the movement in the link below. और अरब स्प्रिंग के नतीजे में लिबिया के शहर बेंगाजी में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ एक रेजिस्टेंस की तहरीक शुरू हुई और आर्म्ड प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। दिस टुक इवन गद्दाफी बाय सरप्राइज और फिर लिबिया में खाना जंगी का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसके नतीजे में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी।
हुकूमती फोर्सेस इस रेजिस्टेंस को क्रश करने में लगी थीं और इक़्तिदार खो देने के खौफ से मुअम्मर गद्दाफी ने क्रैकडाउन की शिद्दत में मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया और मुल्क के अंदर सिविल वॉर की जो हालत थी इट गॉट वर्स। हालांकि एंटी गद्दाफी प्रोटेस्टर्स के पास असलहे और मिलिटाइजेशन जैसे वसाइल मौजूद थे, लेकिन मिलिट्री जर्नैल और आमिर मुअम्मर गद्दाफी की फौज इन प्रोटेस्टर्स और कबायली जंगजुओं के लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस साबित हुई और गद्दाफी की फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता इस रेबेलियन को, इस बगावत को क्रश करने लगी। लेकिन 19 मार्च 2011 को इस सिविल वॉर का रुख बिल्कुल बदल जाता है जब ऑपरेशन ओडिसी डॉन का आगाज किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मगरबी ममालिक पर मुश्तमिल नेटो फोर्सेस एंटी गद्दाफी प्रोटेस्टर्स का साथ देते हैं। अब मगरबी मीडिया में मुअम्मर गद्दाफी को एज अ विलन पेंट किया गया और इस कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ मगरबी दुनिया में एक एंटी गद्दाफी सेंटिमेंट पैदा हुआ और ऑपरेशन ओडिसी डॉन इस एंटी गद्दाफी सेंटिमेंट का एक नतीजा था। जब नेटो के अम्ब्रेला में कनेडियन, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन फोर्सेस ने गद्दाफी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो एक नेवल ब्लॉकेड लगा दी गई और लिबिया की एयरफोर्स को भी मुकम्मल तौर पर शिकस्ता कर दिया। नाउ दिस हैड लेफ्ट गद्दाफी कंप्लीटली क्रश्ड। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से एंटी गद्दाफी फोर्सेस को एक बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिली। लेकिन 2011 की सो कॉल्ड लिबियन लिबरेशन के बाद थिंग्स ओनली गॉट वर्स इन लिबिया आफ्टर हैविंग स्टेड अंडर द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ गद्दाफी फॉर सो लॉन्ग। लिबिया स्ट्रगल टू स्टैंड ऑन इट्स फीट और केओस और बैरूनी मुदाखलत ने रियासत को झंझोड़ कर रख दिया। रशियन और तुर्क फौजों ने मुल्क में डेरे बसा लिए। गद्दाफी की मौत के 3 साल बाद जो पहली जमहूरी गवर्नमेंट GNA गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड फॉर्म हुई, इस पर अमेरिकन पपेट होने के इल्जामात लगाए गए। मुल्क से रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स की तादाद में कई गुना इजाफा होने लगा एंड द लिबियन स्टेट वाज फ्रैजाइल और पब्लिक कॉन्शियसनेस में ये बात इनग्रेन हो गई और समा गई कि गद्दाफी का दौर लिबिया के लिए बहुत बेहतर था। और आज एक दहाई से ज़्यादा का अरसा बीतने के बाद मुल्क खाना जंगी की हालत में मुब्तला। मुल्क की मईशत टोटली क्रैश कर चुकी है और लिबियन दिनार अपनी कीमत में 600% से भी ज़्यादा गिर गया। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही और वो कबाइल जिनको गद्दाफी के रूल ने मुत्तहिद करके रखा था, आज एक बार फिर बढ़ चुके हैं और ये तकसीम लिबिया को दीमक की तरह चाट रही। एंड पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एज टू हु मेड देम टॉपल द गद्दाफी गवर्नमेंट और क्या ये गद्दाफी गवर्नमेंट का टॉपल होना नाउ अ डेकेड डाउन द लाइन लिबिया के बेहतरीन इंटरेस्ट में था या नहीं।